बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी नशियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, बिल्कुल इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, और यही हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। लेकिन ये आवाज़ 27 किलोमीटर पर मुहीत उस हुकूमत तक नहीं पहुंच रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ आवाम पर मुश्किलात डाली जा रही है। लेकिन जनाब, खान साहब ने एक बड़े पावर शो का ऐलान किया है। लेकिन ये ऐलान जो किया गया है वो लिबर्टी चौक में कहा जाएगा कि एक बड़ा पावर शो किया जाएगा। क्या मामला होंगे, कब ये पावर शो होने जा रहा है, क्या नई स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी कई बातें निकलकर सामने आई हैं। मियां असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। मियां असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर, ये लिबर्टी चौक में कब और किस तरह से आप बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं? देखिए सर, अभी तो हमारी रैलीज जो हैं वो लाहौर के अंदर हो रही है। हर MP MNA अपने अपने हलकों के अंदर इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ के हवाले से जो रैलीज हैं वो निकल रही हैं। और इसके बाद अगला लाहे अमल ये हो सकता है कि लाहौर के अलावा बाकी भी डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके अंदर भी की जाए, और एक फाइनल कॉल जो जिसमें लाहौर के लोग होंगे वो लिबर्टी के अंदर की जाएगी। और मेरा ख्याल है कि फिर उधर जो फाइनल इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कर। इलेक्शन की डेट की, तहलील की डेट की है, तहलील की, सॉरी। तो उसमें क्या रेजोल्यूशन, ठीक है, तो उसमें क्या चीजें निकल कर आ रही है कि पंजाब असेंबली को पहले तहलील किया जाएगा, KP को अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। मतलब एक कह रहे हैं कि जनाब इसी महीने दोनों तहलील हो जाएंगी, कुछ लोगों का ख्याल ये कि नहीं पहले पंजाब तहलील होगी। सर, उसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। जी देखिए, अभी तक तो यही है कि दोनों असम्बलियां जो इकट्ठी हैं उनकी रेजोल्यूशन इकट्ठी होनी है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो असम्बली है वो 20 दिसंबर से पहले अगर हम दोनों असम्बलियां रेजोल्यूशन कर देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रमजान से पहले जो इलेक्शन है दोनों असम्बलियों के सूबाई इलेक्शन वो हो जाएंगे। सो डेट का भी मोरलेस ये होगा कि जो इलेक्शन की डेट है वो रमजान से पहले होगी, क्योंकि विद इन 3 मंथ्स जो हैं वो इन एनी केस जो आइन के मुताबिक जो हैं वो इलेक्शन होंगे, तो वो रमजान से पहले हम इलेक्शन चाहते हैं। ठीक है। और अगर लेट सपोज, अगर क्योंकि खान साहब ने जमील फारूकी साहब को भी इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी ये कि हो सकता है कि हम ना दें, लेकिन बाद में उसको उन्होंने बात कह दी कि नहीं हम ना। ऐसा है कई पॉइंट में कि जनाब नहीं होती तहलील, हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकला है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जरूर बात है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि बातचीत होनी चाहिए और मिल बैठ के दोनों इलेक्शन सूबाई और कौमी सतह के दोनों इकट्ठे होने चाहिए, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और अगर लेट सपोज वो नहीं करते तो आप लोग इसी महीने के आखिर तक जी नहीं करते तो हम तो अपनी असम्बलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं। और ये लिबर्टी पर जो आप करने जा रहे हैं बड़ा पावर शो, ये किस दिन हो सकता है मुमकिन तौर पर? ये अभी इसकी डेट की अनाउंसमेंट नहीं, सीनियर लीडरशिप बैठेगी, उसके अंदर फैसला होगा, फिर उसकी तारीख अनाउंस की जाएगी, और फिर उसके अंदर आई होप कि हमारा ये एजेंडा जो असेंबली की रेजोल्यूशन का है वो लाया जाए। और जिस दिन ये तारीख का ऐलान होगा कि लिबर्टी चौक पर ये एक बड़ा पावर शो होने जा रहा है, उसी दिन अनाउंस हो जाएगा कि किस दिन दोनों असेंबलियां तहलील हो रही हैं। सही है ना सर? जी मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मियां असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी ये है कि अब एक पावर शो करने जाना है, लिबर्टी पर एक पावर शो होगा, और उस पावर शो के अंदर ये इस बात का ऐलान किया जाएगा कि जनाब पंजाब असेंबली और KP असेंबली कब तहलील की जाएगी। लेकिन एक और अहम बात भी है, और वो अहम बात यह कि जनाब नवाज शरीफ साहब वतन वापस कब आएंगे। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने की जो इतलात हैं वो मुख्तलिफ तौर पर आती रही है सामने। कभी कोई धड़ा कोई बात कर देता है, कभी कोई धड़ा कोई बात कर देता है नून लीग का। और मजे की बात यह कि पहला धड़ा जो बात करता है तो दूसरा उससे लालवी का ऐलान कर देता है, और दूसरा धड़ा कोई बात करता है तो पहला कहता है भाई उनको ज्यादा बेहतर पता होगा, हमें तो नहीं पता। लेकिन बार बार तारीखें दी जाती हैं, बार बार कोई चीज ऐसी निकलकर सामने आती है कि मियां नवाज शरीफ आ जाएं और कल आएं। लेकिन जब वो आएंगे तो ऑब्वियसली उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। आप कुछ भी कह लें, लेकिन वो अदालतों के मफरूर है। अदालत ने उनको इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत दी थी, और जामिन कौन थे? इस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज, हम ऐसा TV देखते ही नहीं।
जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? Absolutely not। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।